अब इन जांच एजेंसियों पर लोगों का भरोसा खत्म हो गया। अब इन जांच एजेंसियों पर जो सवाल हमने लगाए थे वो साबित हो गए कि वो सवाल अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिए। कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं चुनाव सर पे आ गया, हमारे खातों को सीज करवा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर फिर से सत्ता में आ गई तो अब तो संविधान ही बदल देगी। क्या संभव है संविधान बदलना? लोगों के बयान के आधार पर, उन बयानों के आधार पर क्या सीएम को गिरफ्तार किया जा सकता है क्या? ये बात उन्होंने प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे ये भी पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की क्या रोल है और हाई कोर्ट का क्या रोल है। शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 CG खबर। क्योंकि लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग चिंतित हैं। आज उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी में लगभग 100 से अधिक अधिवक्ताओं ने प्रवेश लिया है। ये अधिवक्ता हमारे पीछे में खड़े हैं, समझेंगे जानेंगे किन बातों से प्रभावित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। जी बताएं कि ऑप्शंस तो बहुत सारे थे राजनीतिक पार्टी के, पर भारतीय जनता पार्टी को ही आपने चुना क्यों? जी क्योंकि मोदी के जो विचारधारा है उनसे हम लोग प्रभावित होकर हम लोग बीजेपी पार्टी ज्वाइन किए हैं। जी आप क्यों प्रभावित हुए? मैं तो पुरानी कार्यकर्ता हूं, पर मैंने काफ़ी अधिवक्ताओं को मीना सुशील मैडम के साथ प्रवेश करवाया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ऐसी विचारधारा है जिससे प्रभावित होकर हर कोई चाहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। अच्छा, मोदी जी की इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है? क्यों इतना लोग पसंद करते हैं मोदी जी को? क्या बातें प्रभावित करती हैं आप लोगों को? देखिए, मोदी जी की जो रीति नीति है वो गरीबों के लिए है और देश हित के लिए है। और देश हित के लिए जब आम व्यक्ति देखता है कि देश हित में काम हो रहा है, क्योंकि पहले की जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसमें देश हित के लिए कुछ काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुए। लेकिन जब से मोदी सरकार है भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, तो उससे प्रभावित है, आम जनता भी प्रभावित है। उसके कारण बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग। मोदी जी पसंद है? बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। बहुत पसंद है, क्योंकि मोदी जी ने अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं किया है। जो भी किया है पूरे देश के हित के लिए किया है और पूरे देश को अपना परिवार बताया है, इसलिए मोदी जी पसंद आए। जी मैडम, क्यों पसंद है मोदी जी? मोदी जी बहुत अच्छे हैं और मुझे मोदी जी बहुत पसंद है और मेरी दिल ही चाहता है कि मैं मोदी जी से मिलूं। वाह वाह, ये तो इच्छा हम सबकी है कि एक ना एक बार मोदी जी से मिले। अच्छा, ऐसा है कि मोदी जी को तो लोग बहुत पसंद करते हैं, पर विपक्ष ऐसा कहता है कि मोदी जी को जवाब देने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो है अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल से मोदी जी डर गए हैं, इसीलिए उनको जेल में डाल दिया। नहीं, ये गलत है, ये संपूर्ण गलत है। क्या है मोदी जी सच्चाई? किसी से नहीं डरते हैं। मोदी जी अकेले ही नेतृत्व करते हैं और मोदी जी सब पे भारी है। तो मोदी अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिए क्यों? ये तो जो गलत करेगा वो तो जेल जाएगा, गलत चीज़ के लिए जेल जाएगा। चाहे वो हम भी करें, चाहे कोई भी करे, आम पब्लिक भी गलती करेगा तो जेल जाएगा, कोई नेता भी गलती करेगा तो जेल जाएगा, जो चोरी करेगा वो तो जेल जाएगा ही। ये कानून हमारे लिए व्यवस्थित है और हर कोई जेल जाएगा। ये मोदी जी का अकेला का कोई ये हाथ नहीं है जो मोदी जी के ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है। से कोई नहीं डरते, क्योंकि पूरा भारत मोदी जी का परिवार है। मोदी जी से पूछा गया कि आपका परिवार कहाँ है, तो मोदी जी ने कहा कि पूरा भारत मेरा परिवार। हम भी मोदी का परिवार है, हम भी मोदी के परिवार। आप लोग कह रहे हैं मोदी जी से कोई डरता नहीं है, विपक्ष वाले तो इतना डरते हैं। अगर कोई विपक्षी नेता मोदी जी से मिल लिया तो लोग सोच लेते हैं हाँ ये तो गया पार्टी से, ये तो गया अब मोदी जी के पास में। हाँ, देखिए, आप जो पूछ रहे थे अरविंद केजरीवाल के बारे में, हाँ, ईडी कभी भी किसी को ज़बरदस्ती गिरफ्तार नहीं करती है। ईडी अगर उनको कुछ साक्ष्य मिला हुआ है तभी ना केजरीवाल को उन्होंने गिरफ्तार किया है। केजरीवाल को जब 9 समन भेजे गए थे तो वो क्यों नहीं उपस्थित हुए? अगर वो सही थे तो उनको उपस्थित होना चाहिए था और अपना पक्ष रखना चाहिए था। न्यायालय से भी उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा, हाई कोर्ट से भी उनको कोई लाभ नहीं मिला है। कहीं ना कहीं तो साक्ष्य है, न्यायालय में बिना साक्ष्य के काम नहीं होता है, साक्ष्य मिलने पर ही उन पर कार्रवाई हो रही है। अच्छा, उनका कहना थोड़ा पिछले, उनका कहना ये है, अरविंद केजरीवाल जी ने, आपने सुना होगा ज़्यादा अच्छा मुझे आप लोग जानते हैं, अभी उन्होंने कोर्ट में कहा कि लोगों ने केवल बयान दिया, उन बयानों के आधार पर क्या सीएम को गिरफ्तार किया जा सकता है क्या? ये बात उन्होंने कही। नहीं, मोदी जी भाजपा से जो जुड़ता है वो भाजपा का होकर रह जाता है, मोदी जी से जो टकराता है वो बीजेपी का होकर रह जाता है। और केजरीवाल जी की जो शराब नीति थी वो बहुत ही गलत थी। उन्होंने आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ा और सिर्फ आर्थिक पहलू को महत्व देके वो अपना सरकार बनाए।
जो कि पूर्ण रूप से गलत है, बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। उनकी कोई रीति नीति है ही नहीं, वो सारे रीति नीति को ताक पर रख के राजनीति करे। केजरीवाल को सिर्फ ये लग रहा था कि जैसे ही मैं अगर कोई पार्टी बनाता हूँ तो मेरे को प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना करप्शन करना पड़ेगा, कितना संपत्ति मेरे को चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने करप्शन करके संपत्ति जुटाई हुई है। हमें अपनी न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास है, हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास करते हैं, हाई कोर्ट के ऊपर विश्वास करते हैं, और हम खुद एक अधिवक्ता होके हम अपने कानून व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। हमारी कानून कभी भी गलत चीज़ को आगे नहीं बढ़ाएगा, और हमारा कानून कभी भी गलत चीज़ को किसी के लिए भी, चाहे वो नेता हो चाहे आम पब्लिक हो, कुछ भी गलत न्याय नहीं करेगा। हम अपने वापस आऊँगा उस विषय पे प्रश्न वापस आऊँगा कि उन्होंने कहा कि केवल बयानों के आधार पर सीएम को गिरफ्तार किया जा सकता है क्या? नहीं, हमने कुछ सबूत जरूर जुटाए होंगे, उन सबूतों के आधार पे हमने गिरफ्तारी की है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पास सबूत नहीं है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। उनके पास ठोस सबूत थे, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल का उन्हें ईडी के पास भेजा गया है। बिना सबूत के तो कोई भी ईडी के पास नहीं जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है और हाई कोर्ट ने भी माना है, इसमें कोई गलत आधार नहीं है। अच्छा, बार बार आरोप लगाते हैं कांग्रेसी लोग कि भारतीय जनता पार्टी अगर फिर से सत्ता में आ गई तो अब तो संविधान ही बदल देगी। क्या संभव है संविधान बदलना? संविधान संशोधन के माध्यम से बदला जाता है और उसके लिए 368 में संविधान में प्रावधान है। वो इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। ये आरोप बेबुनियाद है। हम संविधान के संरक्षक मोदी जी को मानते हैं और उन्होंने संविधान के प्रति जो अपनी निष्ठा बताई है, और उसके आधार पर गरीब तबके से लेकर महिलाओं और आम जन के लिए भी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पुरुषों को छोड़ दिया है, सभी को समानता का दिया है। और सबसे बड़ी बात है, जो अभी रोहिंग्या वाले उधर से थे उनको भी एक अभी हमको एक लेटेस्ट जो फैसला आया है मोदी जी के कैबिनेट से, तो उससे उनको लाभ मिलेगा। उसको लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी अपने फेवर में कर रहे हैं, तो मोदी जी ने सिर्फ जो आ चुके हैं उनको नागरिकता दी है, उनको बुलाकर नागरिकता नहीं दी है। और जो आप अरविंद केजरीवाल का जो मुद्दा बोल रहे हैं, उसमें ये है अरविंद केजरीवाल प्राइवेटाइजेशन के ओर गए। जो सरकारी शराब दुकानें थीं उनको प्राइवेट कर लिए और उसके बाद अपने मन मुताबिक उनको आवंटन कर दिए, और उससे जो आय प्राप्त हुई उसको देश हित में नहीं लगाया, दिल्ली के हित में नहीं लगाया, अपना जेब भरा। ये प्राइमा फेसाई उनके विरुद्ध सबूत आए, और जो हम मोदी जी तो जाके सबूत नहीं इकट्ठा किए। इकट्ठा कौन किया? ईडी ने किया, और उसके बाद वो जेल में है। प्राइमा फेसाई उनका जो है हाई कोर्ट ने नहीं दिया रिलीफ। पहले तो वो अपने वकीलों के माध्यम से, जिनको कानून की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तो वो सीधे चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ आम जनता को लेकर के गए कि हम आम जनता को कैसे गिरफ्तार कर लेंगे, आम आदमी पार्टी का नेता है तो पर वहाँ पर जो हमारे संविधान और कानून में है, सबसे पहले आपको नीचे सीढ़ी चढ़ना है, उसके बाद आप ऊपर जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस कर दिया। इतने बड़े बड़े महान वकील लोग गए थे। मैं भी सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की क्या रोल है और हाई कोर्ट का क्या रोल है। इस प्रकार से उनको हाई कोर्ट में भेज दिया गया, और हाई कोर्ट में जो उन्होंने दलील दी है, तो क्या उनके वकील सक्षम नहीं थे? वो सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया। एक और बड़ा विषय चल रहा है आजकल, कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं चुनाव सर पे आ गया, हमारे खातों को सीज करवा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट में भी उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया गया है। तो ये मामला क्या है? क्या भाजपा के लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं? जो आईटी वाला मामला उनका आया हुआ है। पहली बात ये है, बैंक जो है एक नियमित निकाय है, उसके लिए आप किसी के भी खाते को सीज नहीं कर सकते। कोई ना कोई ऐसा कारण होगा जिसके आधार पर सीज किया गया। मैं बोलती हूँ, क्या मेरे खाते को कोई सीज कर सकता है? नहीं कर सकता। इरेगुलरिटी सबसे पहले आई और उसके बाद उनके खाते को सीज किया गया। और पहले कांग्रेस ने जो अवैधानिक रूप से अपने जेब भरे थे, उसके कारण उनके जो पार्टी के चंदा जो आया था उसका कोई हिसाब नहीं था, इसलिए सीज किया गया है। बाकी उनको जो पार्टी अगर उनको चलाना है तो उनके पास पर्याप्त पैसे हैं, वो सिर्फ लोगों को मतिभ्रम कर रहे हैं। जो आपने इनकम टैक्स वाली बात पूछी, इसका जो खाता सीज हुआ है, इसमें राजनीतिक दल जो होता है उसमें जो भी फंड आता है, जो चंदा आता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। कांग्रेस ने क्या किया, जब फंड को इन्होंने राजनीतिक दल से हट के उन्होंने फंड उसका लिया, और उसका जो टैक्स बनता है वो पे करना चाहिए था। इनको कईयों बार नोटिस भेजा गया है कि आप इनकम टैक्स का इतना करोड़ रुपया है, आप फाइन जमा करिए। उन्होंने जमा नहीं किया, इसलिए उनका खाता वो सीज कर दिया गया है। जी बताएंगे, आज फिर भाजपा में लोगों ने प्रवेश किया है, बाढ़ सी आ गई है। आज कितने कार्यकर्ताओं ने, कितने लोगों ने प्रवेश किया?
अभी तो मातृशक्ति के रूप में और रसोइया संघ के बहुत सारी बहनों ने भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किया। इसी प्रकार से हमारे अधिवक्ता संघ की तरफ से बहुत संख्या में यहाँ पे आज प्रवेश किए, जिनको हम माननीय सांसद महोदय और मेरे माध्यम से प्रवेश कराए हैं। और इनसे हमने बात किया तो इन्होंने कहा कि हम मोदी जी की रीति नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। वकील वर्ग जो है, अधिवक्ता जो है, वो प्रबुद्ध वर्ग में आते हैं और प्रबुद्ध वर्ग भी अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना आकर्षित हो रहा है कि 100 लोगों ने आज एक साथ प्रवेश किया, तो निश्चित ही एक ये उत्साहवर्धन बात है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रबुद्ध वर्ग जो होते हैं उनकी जो सोच होती है वो देश हित में होती है, राष्ट्र हित में होती है। और आज हमारे बीच में जब जिस प्रकार से वकीलों ने समर्थन दिया, अपना भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने का काम किया, इससे ये समझ में आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्तर बढ़ रही है और कांग्रेस की स्तर घट रही है। लोगों ने जिस प्रकार से मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित होकर, विजय बघेल से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन किया, इसके लिए इन सबको बधाई देता हूँ मैं। तो ये थे दुर्ग भिलाई के अधिवक्ता, पीछे में हमारे खड़े हैं। अधिवक्ता प्रबुद्ध नागरिक माने जाते हैं, इनकी सोच, इनकी समझ बाकी लोगों से कुछ अधिक होती है। तो तमाम विषयों पर, तमाम राजनीतिक गर्म मुद्दों पे हमने इनसे बात की और समझना चाहा जो आरोप विपक्षी दल लगा रहा है उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। आपको भी बातें समझ में आई होगी और इस प्रकार की खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।